एवरीवन। तो हम फिर से आपके लिए कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लास 10 हिंदी कोर्स बी की बुक है स्पर्श भाग 2। उसके काव्य खंड का अंतिम अध्याय है आत्मत्राण। तो उसी के हम लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कविता हमारे सामने प्रस्तुत करी है रविन्द्रनाथ ठाकुर, जिन्हें हम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से भी जानते हैं। ये कविता एक ईश्वर की प्रार्थना जो है वो करी जा रही है, उससे संबंधित है, लेकिन ये बाकी प्रार्थनाओं से बिल्कुल भी भिन्न है, क्योंकि यहाँ हमारे दुख तकलीफों को कम करने की बात नहीं कर रहे। यहाँ हमें इतनी शक्ति ईश्वर प्रदान करे कि इन सभी परिस्थितियों में हम अपने आप को इतना मजबूत रख सकें कि इन परिस्थितियों से लड़ सकें। ऐसी है ये प्रार्थना आत्मत्राण। तो प्रार्थना तो हमने पढ़ी हुई है, अच्छे से पढ़ी है ना पूरी कविता। तो जब हम पढ़ चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ें हमने अच्छे से जान ली। तो अगर प्रश्न उससे बनते हैं तो करने में मुश्किल नहीं आएगी। तो जब मुश्किल नहीं आनी तो जरा ये फटाफट हम प्रश्न भी कर लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर दो तरीके से लेकर आई हूँ, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहले हम जो लेकर आ रहे हैं वो है लघु उत्तरीय। पहला प्रश्न है, दुख के संबंध में हमारी प्रार्थना और कवि की प्रार्थना में क्या अंतर है। तो मैंने कहा ना, दुख के समय हम जिस तरीके से प्रार्थना करते हैं, कवि ने उससे बिल्कुल विपरीत प्रार्थना करी है। दुख के संबंध में हमारी प्रार्थना यह होती है कि प्रभु हमारे दुख हर लो, इस दुख से मुक्ति दिलाओ और दुखों से बचा कर रखना। कवि ये प्रार्थना करता है कि मैं दुखों से बचाने और उन्हें दूर करने की प्रार्थना नहीं कर रहा, मैं तो दुख सहने की शक्ति और साहस आपसे मांग रहा हूँ। यानी कि मेरे पास जो दुख आए उसे मैं सह सकूं, इतनी मुझे आप ताकत दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे को दुख मत देना, दुख दो, लेकिन साथ में इतना साहस दो कि मैं इन दुखों को सह सकूं। अगला प्रश्न है, सुख के दिन के संबंध में जन सामान्य और कवि के दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट कीजिए। सुख के दिनों में अक्सर हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं, होता है ना। लेकिन कवि यहाँ क्या कह रहे हैं, मैं सुख के दिनों में भी आपको याद करता रहूं, है ना। सुख के दिनों में जन सामान्य सुख को अपने भाग्य का सुफल मानता है और वह प्रभु को भुला रहता है। ठीक है कि हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा है, चलो अच्छा समय चल रहा है, तो ईश्वर को याद नहीं करता। लेकिन क्या होता है, कवि सुख के दिनों को ईश्वर की कृपा का कारण मिला हुआ मानता है, यानी कि उसे जो सुख प्राप्त हुआ है वो ईश्वर की कृपा है, वो ये मानता है। वह सोचता है कि वह प्रभु को पल भर भी ना भूले और सुख में भी उसका सिर झुके, वह हर पल प्रभु का चेहरा देखे। यानी कि सिर्फ दुख में वो प्रभु को स्मरण नहीं करना चाहता, वह सुख के भी हर पल में ईश्वर को स्मरण करना चाहता है, क्योंकि ये सुख के पल उसे इन्हीं की कृपा यानी ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, आत्मताड़ कविता में कवि ने ईश्वर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है तथा वह ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है। तो उन्होंने ईश्वर को क्या कहकर, करुणामय कहकर दिया है ना। तो ईश्वर से वो प्रार्थना क्या कर रहा है कि दुख सहने की उन्हें शक्ति दे, तकलीफों से लड़ने की शक्ति दे, है ना। तो वही सारी चीजें आपको यहाँ लिखनी है। आत्मताड़ कविता में कवि ने ईश्वर के लिए करुणामय शब्द का प्रयोग किया है। वह ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि वे उन्हें निडरता से प्रत्येक विपत्ति का सामना करने की शक्ति दें, किसी भी परिस्थिति में उसकी दृढ़ता व संघर्ष करने की क्षमता विचलित ना हो। कोई भी स्थिति हो, बस वो विचलित ना हो। वह पूर्ण आत्मविश्वास से विषम परिस्थितियों का सामना कर उन पर विजय प्राप्त कर सके और प्रत्येक क्षण उसका यानी ईश्वर का स्मरण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्य में पौरुष ना हिले से कवि का क्या आश्रय है। अब यहाँ पर ये जो कविता है उसमें एक पद आया है, क्या है, पौरुष ना हिले। इससे क्या कहना, इससे क्या मतलब निकालते हैं हमारे कवि। पौरुष ना हिले से कवि का आश्रय है कि मेरे जीवन की कितनी ही समस्याएं क्यों ना आए, उस समय मेरा सहारा भले ही कोई ना हो, मतलब मुसीबत के समय मुझे कोई सहारा ना मिले अथवा कोई भी सहायता के लिए आगे ना आए, परंतु मेरा विश्वास और आत्मबल नहीं हिलना चाहिए। मतलब मुसीबत चाहे जितनी हो,
कोई मुझे साथ दे, कोई सहारा ना दे, कुछ भी करे, लेकिन मेरा अपने पर से विश्वास नहीं हटना चाहिए। मेरी अपनी जो शक्ति है वो कम नहीं होनी चाहिए, अपितु मेरा आत्मबल दोगुना हो जाए तथा मेरे आत्मविश्वास में कोई कमी ना आए, जिससे मैं पूर्ण पराक्रम के साथ अपनी समस्याओं का समाधान कर सकूं। कवि सुख के दिनों के लिए ईश्वर से क्या निवेदन करता है? तो सुख के दिनों के लिए उसने क्या बोला है कि वो सुख के दिन जो है आप ही की कृपा से प्राप्त हुए हैं, तो मैं उन सुख के दिनों में भी हर पल आपका स्मरण करता रहूं, ये मेरे ऊपर कृपा रखिएगा। कवि सुख के दिनों के लिए ईश्वर से निवेदन करता है कि आप मुझ पर ऐसी कृपा रखिए कि जब मेरे जीवन में सुखों का आगमन हो तो मैं आपको प्रतिक्षण याद कर सकूं, यानी कि हर पल याद कर सकूं, मैं आपको कभी विस्मृत ना कर पाऊं। सुख के क्षणों में भी मेरे अंदर अहंग भाव ना आने पाए तथा मैं पूर्ण विनम्रता के साथ आपको प्रतिक्षण अपने आसपास अनुभव कर सकूं। तो जब मैं इतनी श्रद्धा रखूं तो मेरे अंदर जो विनम्रता है वो बनी रहे, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हमारे पास सुख आता है, समृद्धि आती है, तो साथ अपने अहंकार लेकर आती है। तो हम ये चाहते हैं कि वो अहंकार मेरे पास ना आए, मेरे अंदर विनम्रता जो है वो बनी रहे और उस विनम्रता के साथ मैं प्रतिक्षण आपको याद करूं और अपने पास महसूस करूं। अगला प्रश्न है, विपदाओं से मुझे बचाओ या मेरी प्रार्थना नहीं। इस कथन से कवि का क्या आश्रय है? आत्मत्राण कविता के आधार पर लिखिए। यानी कि मेरे ऊपर मुसीबतें आए तो आप मुझे इन मुसीबतों से बचाओ, मैं ये प्रार्थना नहीं करता। ठीक है, मेरे ऊपर मुसीबतें आए, मुझे इनसे बचाओ, मैं ये प्रार्थना नहीं करता। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि इन मुसीबतों में भी मेरा साहस और आत्मबल बना रहे, बस इतनी आपसे कृपा रखना। यही ये प्रार्थना कर रहे हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि का आशय यह है कि ईश्वर या प्रभु मुझे विपदाओं या मुसीबतों से ना बचाएं, बल्कि वह मुझ पर इतनी कृपा अवश्य करें कि इन विपदाओं का सामना करने का साहस व शक्ति मुझे अवश्य प्रदान करें। अपनी उसी शक्ति एवं साहस के बल पर मैं उन विपदाओं का डटकर मुकाबला कर सकूं। वस्तुतः कवि विपदाओं से मुक्ति नहीं बल्कि उनका सामना करने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि मुझे इन मुश्किलों से बचाओ, मैं ये नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूँ कि आप मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं इन विपदाओं से लड़ सकूं। कवि ने ईश्वर से दुख दूर करने की प्रार्थना क्यों नहीं करी? अब वो क्यों कह रहे हैं, वो दुख दूर करने के लिए बोल रहे हैं कि वो दुख में भी साहस बना के रखे, हिम्मत बना के रखे, इतना। तो उन्होंने आखिर क्यों दुख दूर करने की प्रार्थना नहीं करी? कवि ने ईश्वर से दुख दूर करने की प्रार्थना इसलिए नहीं की क्योंकि वह ईश्वर पर पूरी तरह आश्रित होना नहीं चाहता है। कवि स्वयं संघर्ष करना चाहता है, वह अपने जीवन में आई विपत्तियों का सामना स्वयं करना चाहता है। इसीलिए वह केवल यह कामना करता है कि प्रभु उसे साहस, शक्ति और निर्भयता प्रदान करे कि भाई जो मेरे जीवन का दुख है, मेरे जीवन की मुसीबतें हैं, तो मुझे फेस करनी है ना, तो मैं ईश्वर को क्यों लेकर आऊं? ईश्वर से को क्यों कहूं कि आप मेरे को दुख मत दो या आप मेरे दुख को दूर कर दो? जो दुख मिला है वो जो मुझे मेरे कर्मों से मिला है, तो जब मेरी ही उपजी हुई चीज है तो यानी कि उसका भोग भी तो मैं ही करूंगा। तो इसीलिए वो दुख दूर करने के लिए नहीं कहते, बस इतना कहते हैं कि मेरे अंदर आत्मबल और साहस को बनाकर रखो। अगला प्रश्न है, कवि अपना सहायक ना मिलने पर प्रभु से क्या इच्छा व्यक्त करता है? मतलब जब वो कहते हैं कि जब मेरे ऊपर मुसीबतें पड़े और मेरे को उन मुसीबतों में कोई सहारा ना मिले तो मेरा आत्मविश्वास ना हिले। आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है ना कि जब हमारे ऊपर मुसीबतें पड़ती है, एक तो मुसीबत, उस पर कोई सहारा ना मिले तो सीधे हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ईश्वर को कोसना शुरू करते हैं, भाई आप ही हमारा साथ नहीं देना चाहते, आप ही मेरा दुख बढ़ाते जा रहे हैं। तो वही चीज़ वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर चाहे जितनी मुसीबतें पड़े, मुझे कोई सहायता ना मिले, कोई साथ ना मिले, मगर मेरा आत्मविश्वास ना हिले, यानी कि मैं आप पर उस कंडीशन में भी किसी तरह का कोई शक ना करूं, उस परिस्थिति के लिए मैं आप पर दोषारोपण ना करूं। कवि ने सहायक न मिलने पर यह इच्छा व्यक्त की है कि हे प्रभु, मेरा बल और पौरुष न डगमगाए,
मैं अपने आत्मविश्वास को बनाए रखूं। कवि जानता है कि आत्मविश्वासी व्यक्ति बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी सरलता से कर सकता है। अगला प्रश्न है, आत्मतान कविता में चारों ओरों से दुखों से घिरने पर कवि परमेश्वर से विश्वास करते हुए भी अपने आप से क्या अपेक्षा करता है। मतलब ईश्वर से तो के ऊपर उसे पूरा विश्वास है, लेकिन अपने आप पे क्या अपेक्षा कर रहा है, वो क्या उम्मीद कर रहा है अपने आप से। आत्मतान कविता में कवि चारों तरफ से दुखों से घिरने पर परमेश्वर में विश्वास करते हुए भी अपने आप से यह अपेक्षा करता है कि ऐसी परिस्थितियों में भी उसका धैर्य बना रहे और वह अपने सामने विद्यमान कठिन परिस्थितियों पर नियंत्रण एवं विजय प्राप्त कर सके। अगला प्रश्न है, कवि ने विश्वास बनाए रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना किन परिस्थितियों में की है। वो क्या कह रहे हैं, कवि ने कहा है विश्वास बनाए रखे, तो वो कौन सी ईश्वर से प्रार्थना किन परिस्थितियों में कर रहे हैं, वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर आपके ऊपर विश्वास बना रहे। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर को दुख में ही नहीं वरन सुख के दिनों में भी हर पल स्मरण करना चाहता है। उनका कहना है, हे प्रभु, जब कभी संपूर्ण सृष्टि मेरे साथ धोखा करे या दुख भरी रात्रि में भी कोई मेरा साथ ना दे, तब भी आप मेरा विश्वास बना रहे, आपके अस्तित्व के विषय में मेरे मन में कोई संदेह ना हो। मतलब कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो हम कहते हैं कि अरे भगवान ही नहीं है। तो वही चीज परिस्थितियों के लिए कह रहे हैं कि चाहे जितनी मुसीबत हो, चाहे जो भी परिस्थितियां हो, मेरा विश्वास बना रहे और मैं आपके अस्तित्व पे संदेह ना करूं। आप हैं या नहीं, ऐसे कोई सवाल मेरे मन में ना उपजे। तो यहाँ खत्म हो गए लघु उत्तरीय प्रश्न और अब हम आ गए हैं अपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पे। देखिए क्या है, आत्मतार कविता में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। ये पूरी कविता में लिखने के बाद रविन्द्रनाथ ठाकुर हमें क्या संदेश दे रहे हैं। आत्मतार कविता में कवि प्रभु से दुख दूर करने की प्रार्थना नहीं करता, बल्कि वह स्वयं अपने साहस और आत्मबल से दुखों को सहना चाहता है तथा उनसे पार पाना चाहता है। वह दुखों से मुक्ति नहीं बल्कि उसे सहने और उबरने की आत्मशक्ति चाहता है। इस कविता में निहित संदेश यह है कि हम अपने दुखों के लिए प्रभु को जिम्मेदार न ठहराएं। हम दुखों को सहर्ष स्वीकार करें तथा उनसे पीछा छुड़ाने की बजाय उन्हें सहें तथा उनका मुकाबला करें। दुखों से परेशान होकर हम आस्थावादी बनने की जगह निराशावादी न बने। हम हर प्रकार की स्थिति में प्रभु के प्रति अटूट आस्था एवं विश्वास बनाए रखें। तो ये पूरा संदेश थे, चाहे जैसी परिस्थितियां हो, कुछ भी हो, बस हमारा विश्वास ईश्वर के ऊपर से डगमगाए नहीं। यही संदेश रविन्द्रनाथ ठाकुर हमें देते हैं। तो ये रहे हमारे इस चैप्टर के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिन्हें हमने यहाँ पर खत्म किया। प्रश्न तो खत्म नहीं हुआ है, अभी एक प्रश्न बाकी। हम तो समझे खत्म हो गया, चलिए अभी एक और है। चलिए क्या है, देखिए। आत्मतार कविता हमें दुख से संघर्ष करने का मार्ग दिखाती है। मुझे लगा कि प्रश्न खत्म हो गए हैं। चलिए एक प्रश्न और है, जल्दी देख लेते हैं। आत्मतार कविता हमें दुख में संघर्ष करने का मार्ग दिखाती है। यानी कि जब हमारे ऊपर दुख की स्थितियां आती हैं, सभी के ऊपर आती हैं, ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई एक के ऊपर आती है, उस स्थिति में ये कविता अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए वो दुख की परिस्थितियों से लड़ना और उनसे उबरना आसान हो जाता है। बात सही है। तो ये कविता जब हम पढ़ रहे थे, जब हमने आपको पढ़ाई थी, हमने भी पढ़ी जब पहली बार, तब भी हमको भी इस चीज़ का एहसास हुआ कि दुख तो हर व्यक्ति पे आता है और जैसे ही हम पर दुख आता है हम ये सोचने लगते हैं कि ईश्वर ने हम ही को दुख क्यों दिया, क्या ईश्वर है या नहीं। ऐसे हम सवाल क्यों पूछते हैं, क्योंकि ये दुख कहीं ना कहीं हमारे कर्म के फल होते हैं। तो जब ये कर्म हमारे हैं तो इन दुखों से लड़ने, इनको सहने की भी हिम्मत हमें अपने अंदर होनी चाहिए, है ना। तो सही बात है, जब दुख का समय हो तो संघर्ष करने के लिए कविता हमें बहुत प्रेरणा देती है। आत्मतार कविता में दुख के प्रति एक अलग दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। इस कविता में दुख से
पलायन करने की प्रवृत्ति त्याग कर उसे सहर्ष स्वीकारने तथा उस पर विजय पाने की प्रेरणा दी गई। मतलब हम दुख की स्थिति में से भागने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसका खुलकर सामना कर रहे हैं, स्वीकार रहे हैं और उससे लड़ रहे हैं। ये बात कही गई है इसमें। कविता में दुख और सुख दोनों का समान भाव से अपनाने का संदेश है। सुख के समय में भी प्रभु के प्रति मन में संदेह न पैदा होने देने तथा हर स्थिति में आस्था एवं विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया है, जिससे हमारी आस्थावादिता बढ़ती है। इस तरह सुख में प्रभु को धन्यवाद देना तथा दुख को आत्मबल से जीतने का भाव समाहित करने वाली यह कविता हमें दुख से संघर्ष करने का मार्ग दिखलाती है। तो समझ में आया ना? तो ये कविता कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आ रहे दुखों से हमें लड़ने की भी प्रेरणा देती है। अब हमारे इस पार्ट के प्रश्न खत्म हुए, जो हमें भी पहले लग रहा था वो अब खत्म हुए, तो हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो प्रश्न तो कंप्लीट हो गए, बुक में काव्य खंड भी कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तो गद्य खंड बाकी है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली बार हम गद्य खंड की शुरुआत के साथ में। तो गद्य खंड का हमारा पहला चैप्टर है बड़ी भाई साहब, तो उस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।